Hello class, my name is Ankit Kumar and I welcome you all in our YouTube platform channel. As you know कि हम करंट अफेयर्स अभी डिस्कस करेंगे और इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के रसिया विजिट के बारे में। रिसेंटली हमने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने रसिया का विजिट किया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो रसिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर था उसे इनको नवाजा गया। साथ ही साथ जो इंडियन सिटीजन्स जो कि कहीं ना कहीं उस वॉर में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फौज के रूप में रसियन के सपोर्ट में है, चाहे वो रसिया ने उनको बंदी बनाया है, तो उनको भी कहीं ना कहीं रिहा करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि न्यूज़ का कट है कि क्या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस होगा, तो इन सब को भी एक बार आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखो जब से ये मीटिंग हुई ना तब से एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो गया। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने बहुत ही गंदा रिएक्शन दिया है पीएम मोदी के विजिट के ऊपर और उन्होंने बोला है कि अच्छा खासा ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इंडिया के द्वारा यूक्रेन के लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो जो इससे पहले ट्रीटी साइन होनी थी वहाँ पे जो स्विस पीस समिट थी उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया अब्सटेन हो गया था। तो इसकी वजह से अब यूक्रेन के साथ हमारे रिलेशन यहाँ पे बिगड़ रहे हैं। हालांकि इससे हमें फ़ायदा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रसिया जो है हमारा वो बहुत अच्छा एलाय है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो हमें उसका साथ देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रिसेंटली जो हमने देखा था कि 2 दिन के विजिट पे गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर रसिया। अब क्या क्या हुआ है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या हुआ कि रिसीव हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको रसिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया जिसको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड बोला जाता है, ये दिया गया है प्रेसिडेंट जेलेंस्की के द्वारा। ठीक है, अब इस अवार्ड के बारे में भी अगर आप समझो तो 2019 में ही इस अवार्ड को अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन चूंकि उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर गए नहीं थे वहाँ पे तो कहीं ना कहीं उनको मिलने में डिले हो गया। सेकेंड, बायलेटरल टॉक की बात करें, आपको पता है कि इंडिया बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस रख रहा है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल की बात करें तो अभी जो है वो ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया का क्रूड ऑयल का, अगर रसिया की हम बात करें तो। इसके साथ साथ डिफेंस के फील्ड में आपने देखा था कि S-400 मिसाइल सिस्टम हमने खरीदा था। साथ साथ अगर लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें और जो फार ईस्ट पॉलिसी है रसिया का, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं चाइना ने इंडिया और चाइना दोनों ने काफ़ी अच्छा वहाँ पे रोल प्ले किया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रसिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या आउटकम यहाँ से निकला। तो देखो इस मीटिंग के अंदर सबसे पहली जो बात हुई थी वो हुई थी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसके अंदर ये बोला गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि देखो अब बहुत हो गया, अब आपको पीस टॉक करना चाहिए, एक समझौते पे साइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए, लंबा वॉर चल रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ग्लोब भी पूरा का पूरा ग्लोब इसके वजह से इम्पैक्ट में आ रहा है। ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली जो इनका जो रिक्वेस्ट था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, इसको एक्सेप्ट किया और बोला है कि जितने भी इंडियंस हैं जो कि इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे उनको रसिया ने अपनी मिलिट्री में रिक्रूट किया था या जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे और उसको प्रिजनर बनाया गया रसिया के द्वारा, तो इन सबको कहीं ना कहीं डिस्चार्ज करने की बात जो है वो मान ली गई है रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ क्या किया। तो देखो एक कल्चरल टाइप का होना बहुत ज़रूरी है और हम डायस्पोरा की अगर बात करें, हमारे इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो ये ग्लोबली हर जगह फैला हुआ है। तो मास्को के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, उससे भी इंटरेक्ट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और यहाँ पे उन्होंने एक परसेप्शन जो था विश्व बंधुत्व का, यहाँ पे उन्होंने एक परसेप्शन भी क्रिएट किया हमारे इंडिया का। ठीक है, ये अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आर्टिसंस हैं वहाँ के रसिया के, जो कि इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन ओरिजिन के, इनसे यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले और इनसे अच्छी खासी बातचीत भी की गई। साथ साथ अब हम बात करें तो ट्रेड के बारे में, तो आपको पता है कि नॉर्थ जो इंटरनेशनल नॉर्थ ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी अगर हम बात करें तो ये भी अगर देखो तो रसिया से लेके इंडिया को कनेक्ट करने की बात की गई उसमें। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई, ट्रेड के बारे में, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बारे में। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि 9 इशूज हैं जिसको रिजॉल्व करना था 2030 तक। अब वो कौन कौन से हैं, तो पहला है द एलिमिनेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। देखो यहाँ पे कहना क्या है कि जो बायलेटरल ट्रेड्स होते हैं उसके अंदर क्या करना है कि टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि चूँकि जब टैक्स नहीं लगेगा तो यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरा क्या है कि द डेवलपमेंट ऑफ बायलेटरल सेटलमेंट सिस्टम
यूजिंग नेशनल करेंसीज। अब हम क्या चाहते हैं ना कि इंडिया की करेंसी को भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस मिला, और यही वजह है कि हमने कई देशों के साथ ऐसे समझौते किए कि ट्रेड हम क्या करेंगे कि लोकल करेंसी में करेंगे। तो यही चीज़ हमने रसिया को ही बोला कि हम लोकल करेंसी में ही आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखो, चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक जो आपके रसिया में यहाँ तक का मेरीटाइम रूट कवर करने की बात की गई है। नदर्न सी रूट के बारे में इसको डेवलप करने की बात की गई, और साथ साथ मैंने आपको भी बताया था कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि ईरान के थ्रू यहाँ पे इंडिया और रसिया को कनेक्ट करने की बात की गई थी। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि ये जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि इंडिया ने अभी रिसेंटली रसिया से कोल का भी इंपोर्ट किया था। इसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि रसिया जो है वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग जनरेटर है न्यूक्लियर एनर्जी का। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि रसिया हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम में इन्वेस्ट करे। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हम रसिया का हेल्प चाहते हैं। तो इंडिया ने रसिया के साथ बहुत सारे MOU साइन किए, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज, पोलर रिसर्च, लीगल आर्बिट्रेशन, फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। ठीक है, अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो देखो रिसेंटली हमारा जो है ट्रेड ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं रसिया से, एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है कि 2030 तक जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो $100 बिलियन का हो जाए, और कहीं ना कहीं हम भी जो है बराबरी के इसमें हिस्सेदार बने। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो अप्रॉक्स $65.7 बिलियन का हमारा रिसेंटली रसिया के साथ क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखिए कि इस विजन के बाद क्या क्या चीज़ें हुई है। तो देखो, इस विजिट के बाद हमने ये देखा कि जो रसिया के प्रेसिडेंट है पुतिन को हमने यहाँ पे ब्रिक्स समिट के लिए इनवाइट किया है। आपको पता है ब्रिक्स समिट जो है इसके अंदर आपको ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, तो ब्रिक्स समिट को एक्सटेंड करने की भी बात की गई है। इसके अंदर आपको पता है कि अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स समिट होने वाला है। इसके साथ साथ जो है अपने कॉरिडोर वगैरह की बात की, साथ साथ कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि चाइना को काउंटर करने की भी बात यहाँ पे करी गई थी। ठीक है, और फाइनली इस समिट को ख़त्म करने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे चले गए, और ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे भी ये चीज़ हुई कि 1983 में इंदिरा गांधी जो थी वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी जो विजिट की थी वहाँ पे। तो अभी हमने देखा है कि 41 ईयर्स के बाद हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया को विजिट किया है। तो अगले सेशन में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो विजिट किया उसमें क्या क्या आउटपुट निकले, क्या क्या कल्चरल हमने एक्सचेंजेस किए हैं, या कौन कौन से बायलैटरल रिलेशंस दिखे वहाँ पे। अब एक बार और दोबारा हम बात कर लेते हैं रसिया के बारे में। देखो, रसिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर हम बात करें चाहे POK का रीजन हो, चाहे 1961 वॉर वाला रीजन हो, वहाँ पे रसिया ने हमारी अच्छी खासी मदद की थी। इसीलिए हमें भी रसिया के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हालांकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने हम पे ये सवाल खड़ा कर दिया कि हमने जो किया भी गलत किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अपने हिसाब से चलना है। हम एक सॉवरेन कंट्री है, तो हमारे पास अपनी जो है खुद की एक थिंकिंग है कि हम किस देश के साथ कैसा रिलेशन रखें। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर कोई आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, थैंक यू सो मच।